समझ रहे हैं आप? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहे मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। बस माशाल्लाह, निगाहे मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। हमारे हाथ में गुल भी गुल ना रहे, कदम रख दें जहां आका वहां गुलजार हो जाए। कदम रख दें जहां आका वहां गुलजार हो जाए। और वो मुश्किल को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबा हुआ सूरज निकाल देता है। मेरी माँ ने बताया था ये मुझको बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और एक शायर लिखता है अल्लाह अकबर कि तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे, तू गुलाम बस उनकी अता पर छोड़ दे, तू गुलाम उनका है बस उनकी अता पर छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के बारे में तू सोचने वाला है कौन। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पर छोड़ दे। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पर छोड़ दे। और क्या है बिदात क्या है सुन्नत, ये फैसला तू खुद न कर। ये क्या है बिदात क्या है सुन्नत, ये फैसला तू खुद न कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, मैंने अल्लाह के कुरान की एक आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। एक बात याद रखो, जलसे में नाजिम अच्छा होना चाहिए तब जलसा अच्छा, और जलसे में मैक अच्छा होना चाहिए तब जलसा अच्छा। ये इन दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अनाउंसर ख़राब तब भी जलसा ख़राब हो जाएगा, और मैक ख़राब है तब भी जलसा ख़राब हो जाएगा। चूँकि हमारी आवाज़ डायरेक्ट नहीं इसी के ज़रिए पहुँचती है ना भाई। हम भी तुम्हारी तरह इंसान है। तुमने थोड़ा चावल खा भी लिया, हमने तो पता नहीं क्या खाया था दोपहर, याद भी नहीं है। इसलिए इन सारी बातों का ख्याल रखा करो। मैक का असल चीज़ है प्रोग्राम में ये जो टेंड आपके सामने ये लोहे का डंडा नजर आ रहा है, ये है असल चीज जलसे की। ये अच्छा तो सब कुछ अच्छा है, ये बेकार तो सब कुछ खराब हो जाता है। मेरे अजीज सो तो, लेकिन फिर भी मैं कुछ कोशिश करता हूं, आप सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, आप ये फरमाइए कि लोगों पहले मुझसे मोहब्बत करो, पहले सरकार से मोहब्बत करो, पहले नबी से इश्क करो, पहले मुस्तफ़ा की मोहब्बत का शराब पी लो, पहले मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पी लो, पहले मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो। अब जरा सुनिए, ये मोहब्बत रसूल का जाम किसने पिया, ये इश्क रसूल की शराब किसने पी, ये इश्क रसूल का जाम किस किस को मिला। अल्लाह ने जिसको दिया वो जमाने में मुमताज हो गया। अल्लाह ने उसको अजीब शान अता फरमाई, बड़ी निराली अजमतें अता फरमाई, बड़ी निराली रिफतें अता फरमाई, बड़ा बुलंदो बाला मकाम अता फरमाया। आओ मैं तुमको बताता चलूं। हम इस बात की इब्तिदा एक छोटी सी बच्ची की उम्र से करते हैं। मैं आपको सुनाता हूं कि जो नबी के इश्क की शराब पी लेता है, जो नबी की मोहब्बत की शराब पी लेता है, जो नबी के इश्क में डूब जाता है, अल्लाह उसको क्या मकाम अता फरमाता है। ये जमीन है, ये आसमान है, ये अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक है, और इस मखलूक में मर्द है, इस मखलूक में औरत है, आदमी है, औरत है, जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है। अल्लाह अकबर। इस जमीन के ऊपर हमने एक ऐसी लड़की को देखा, इस जमीन के ऊपर हमने एक ऐसी बच्ची को भी देखा कि जिसकी जुबान पर अल्लाह की तारीफ होती है, कुरान की तिलावत होती है, नबी के नात होती है। शान क्या है, अल्लाह ने अजमत ये अता फरमाई। अल्लाह के वली फरमाते हैं, एक दिन मैं अपने घर से जंगल गया, और जब जंगल पहुंचा नमाज का वक्त हो गया, मुझे वुजू करना था, पानी पीना था, लेकिन जंगल के अंदर मुझे पानी ना मिला। दाएं बाएं आगे पीछे सब में पानी तलाश किया, कहीं पानी ना मिला। लेकिन जंगल में कुछ आगे बढ़ा तो पानी का कुआं नजर आया, लेकिन इत्तेफाक ये था कि पानी कुएं के नीचे था, ऊपर नहीं था। अब पानी निकालने के लिए या तो डोल चाहिए या रस्सी चाहिए। डोल होगा तो पानी निकलेगा, रस्सी होगी तो पानी निकलेगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो पानी नहीं निकल सकता। अल्लाह के वली फरमाते हैं, जब मैंने ये हाल देखा मैं परेशान हो गया। पानी नहीं होगा वुजू कैसे होगा, पानी नहीं होगा नमाज कैसे होगी, पानी नहीं होगा अल्लाह की इबादत कैसे होगी। अल्लाह
अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली फरमाते हैं मैं परेशान हो गया और इतना परेशान हुआ मैं चारों तरफ देखने लगा लेकिन कहीं भी मुझे कोई जरिया नजर ना आया। लेकिन उस कुएं से एक मकान मिला हुआ था और उस मकान की छत पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, एक बच्ची खड़ी थी जो खेल कूद में मुलव्विस थी, मसरूफ थी, बिजी थी। जब बच्ची ने मुझे परेशान देखा तो बच्ची ने मेरी तरफ चेहरा किया और फरमाया कम हियर ताल या शेख, बाबा इधर आओ। अल्लाह वाले छत के करीब हो गए, घर की दीवार से मिल गए। बच्ची ने कहा मन अंता, आप कौन है? फरमाते मैंने अपना तारुफ पेश कराया, ए बेटी मेरा नाम ये है, फुला इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, फुला गांव से ताल्लुक रखता हूँ। बच्ची ने कहा परेशान क्यों हो? अल्लाह के वली फरमाते हैं परेशान इसलिए हूँ कि कुएं से पानी निकालना है लेकिन डोल नहीं, पानी निकालना है लेकिन रस्सी नहीं। अब बीरपुर में रहने वाले सुन्नी गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों जरा इस बात को सुनते चलो और अपने गिरिबान में भी झांक करके चलो। आज हमने अपनी बेटी को क्या सिखाया, आज हमने अपने बच्चे को क्या सिखाया, आज हमने अपने घर का माहौल क्या बना दिया है। अल्लाह के वली फरमाते हैं बेटी मुझे पानी निकालना है लेकिन डोल और रस्सी नहीं है। इतना कहना था, बच्ची हंसने लगी, बच्ची मुस्कुराने लगी, इसलिए कि वो जानती थी मैं जिससे बात करती हूँ ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये अल्लाह का वली है। और वो इतने मशहूर थे, इतने मशहूर थे जितने इस दौर में सरकार ताजुश्शरिया मशहूर है। अल्लाह अकबर। जब लड़की हंसने लगी तो अल्लाह के वली ने फरमाया बेटी ये तो बता तू हंसती क्यों है, मुस्कुराती क्यों है? क्या मेरा मजाक उड़ा रही है, क्या मेरी हंसी बना रही है? तो वो 8 साल की बच्ची अल्लाह के वली से कहती है अंतर रजुलुल लज़ी युस्ना अलैका बिल खैर व ततहय्यरु बिमा तुखरिजुल माअ मिनल बिहरी। ओ अल्लाह के वली मुझे हंसी इस बात पर आती है कि लोग तुमको नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, नेक, अल्लाह वाला मानते हैं। तुम हो अल्लाह के वली और तुम इतना भी नहीं जानते कि बगैर डोल और रस्सी के कुएं से पानी निकाला कैसे जाता है। बेशक बेशक। क्या कहा? बिना रस्सी पानी, अरे बोलो पानी। इतनी आवाज तो बगैर मैक के भी पहुंचा दूंगा यार मैं। अरे बोलो गौसे आजम की आवाज 70,000। क्या फरमाया? हो अल्लाह के वली और इतना भी नहीं जानते कि पानी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। कैसे अल्लाह के वली हो कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बगैर डोल और रस्सी के पानी निकाला कैसे जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली फरमाते हैं बेटी, अब ये बेटी की उम्र कितनी है? 8 साल की बच्ची है जो अल्लाह के वली से बात कर रही है, गुफ्तगू कर रही है। अल्लाह के वली फरमाते हैं बेटी जरा ये तो बता, इसके अलावा कोई तरीका हो तो तू बता दे, इसके अलावा कोई जरिया हो तो तू बता दे, इसके अलावा कोई तरीका हो तो बेटी तू बता दे कि पानी निकाला कैसे जाता है, पानी ऊपर लाया कैसे जाता है, पानी को कैसे कुएं से बगैर और डोल और रस्सी के निकाला जाएगा। अल्लाह अकबर। बच्ची फरमाती है ओ अल्लाह के वली तुम इतना नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि बगैर डोल और रस्सी के पानी कैसे निकाला जाता है। इतना कहा बच्ची अपने छत के कोने पर आई और कोने पे आने के बाद उसने कुएं की तरफ झांका और अपना लुआबे दहन उस कुएं में डाल दिया, यानी अपना थूक उस कुएं के अंदर डाल दिया। तारीख के चैप्टर बताते हैं बच्ची का थूक अभी नीचे भी नहीं पहुंचा था कि उससे पहले ही पानी ऊपर चला आता है, पानी का चश्मा जारी हो जाता है। अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा बाबा देखो पानी बगैर डोल के ऐसे निकलता है, पानी बगैर रस्सी के ऐसे निकलता है, अब वुजू कर लो, पानी पी लो। अल्लाह के वली कहते हैं मैंने पानी पी लिया, वुजू कर लिया, लेकिन वुजू कर रहा था अकल हैरान थी, पानी पी रहा था अकल परेशान थी कि मैं तो अल्लाह का वली ठहरा लेकिन ये काम मैं ना कर सका जो 8 साल की बच्ची ने करके दिखा दिया। मैं थूक से पानी ना निकाल सका जो जरा सी बच्ची ने निकाल करके दिखा दिया। अल्लाह के वली ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद उस बच्ची की कलाई को पकड़ा और पकड़ करके कहा था अक़समतु अलैकी बिमा निलती हाज़िहिल मर्तबा। ए बेटी ये तो बता अल्लाह ने तुझे ये मकाम कैसे दिया, अल्लाह ने ये मर्तबा कैसे दिया, अल्लाह ने ये अजमत कैसे दी है? इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह काबे का तवाफ मैंने किया, नबी का रोजा मैंने देखा, अल्लाह के घर का तवाफ मैंने किया, हजर अस्वद को मैंने चूमा, जबल रहमत को मैंने देखा, वादी मीना को मैंने देखा, मैदान अरफात को मैंने देखा, जन्नतुल बकी को मैंने देखा, मुकद्दस मकामात की जियारत मैंने की है। लेकिन अल्लाह ने ये तासीर मुझे न दी। ए बेटी ये तासीर तुझे कैसे मिल गई?
गई, ये मकाम तुझे कैसे मिल गया, ये अजमत तुझे कैसे मिल गई? तो बच्ची बोली, ना काबे का तवाफ किया, ना हज किया, ना नबी का रोजा देखा, ना जबल रहमत देखा, ना वादी मीना को देखा, ना नबी का रोजा देखा, ना जन्नतुल बकी को देखा। ए बेटी फिर कमाल कैसे मिला? तो बच्ची कहती है, बिकसरती सलाती अला मोहम्मद, ओ अल्लाह के वली, इसमें कमाल मेरा नहीं, इसमें कमाल नबी के नात का है, इसमें कमाल नबी के गुलामी का है, इसमें कमाल नबी की मोहब्बत का है। मैं गाना नहीं पढ़ती, मैं गाना नहीं गाती, मैं जब भी पढ़ती हूँ कुरान पढ़ती हूँ, मैं जब भी पढ़ती हूँ नबी के नात पढ़ती हूँ। बरेली के आका आला हजरत कहते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अजमते रसूल अकरम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा भाई, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। नाजिम साहब जी शुरू जलसे से नारा लगा रहे हैं, समझ रहे हैं आप, लेकिन कोशिश करिए इस बार नारा आपकी तरफ से लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं? इंशाअल्लाह है भाई, नारा लगाना चाहिए। देखो अच्छे काम में कभी नहीं शर्माना चाहिए, जी अच्छे काम में इंसान को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का जाम है। बच्ची ने थूका तो पानी ऊपर आ गया। अल्लाह के वली से लड़की ने एक बात और कही, फरमाया बाबा जानते हो उस नबी को जिस पर दुरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी? तो अल्लाह के वली ने भी बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया बेटी जानता तो मैं भी हूं, लेकिन शायद पहचानती तू ज्यादा है। क्या बात, अल्लाह अकबर। जानता तो मैं भी हूं, लेकिन पहचानती तू ज्यादा है। दोस्तों ये नबी की मोहब्बत का जाम है, ये नबी के इश्क का जाम है। जो इसे पी लेता है, जो मुस्तफ़ा के रंग में रंग जाता है, अल्लाह ताला उसको ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत, ऐसी तासीर अता फरमाता है, ऐसा जज्बा अता फरमाता है, ऐसी शान अता फरमाता है कि वो जिस पर निगाह डाल देता है उसे भी मुस्तफा का सच्चा गुलाम बना देता है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। इसलिए नबी के रंग में रंग जाइए, वाह, नबी के इश्क में रंग जाइए। आज किसकी महफिल है? पीराने पीर की, रोशन जमीर की, दस्तगीर की, बगदाद के ताजदार की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, गौसे आजम समदानी की। क्या शान है इनकी? इनकी शान तो ये है कि इन्होंने चोरों पर नजर डाल दी तो उसे भी वली बना दिया। बेशक इनके अब्बू भी लाजवाब हैं, इनकी अम्मी भी लाजवाब हैं, इनके